Please subscribe my YouTube channel. धीरज चोपड़ा आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज जो मैं वीडियो आपके सामने बना रहा हूं उसमें आपके सामने मैं एक सिस्टम लेकर आया हूं, एक कार का, महिंद्रा बोलेरो का। उसका ये फ्रेम है, आप देख सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर स्पेस नहीं होता एक बड़ा सिस्टम लगने का, तो उसको देखते हुए इस तरीके का फ्रेम बनाया गया है जिसके थ्रू ये आपकी कार में आराम से लग सके। क्योंकि आपने देखा होगा कि उसमें सिंगल डिन का स्पेस होता है, तो इसको पीछे से सिंगल डिन की तरह से शेप दी गई है और इसमें कुछ इस तरीके के लोग लगाए गए हैं। आप देखेंगे ये लोग जो उसके अंदर जाकर उसको फंस जाएं और यह सिस्टम उसमें आराम से फिट हो जाए। तो आप देखेंगे मैक्सिमम, मैं अगर आपको बात करूं तो आप अधिकतर सिंगल डिन कार के अंदर इस तरीके का फ्रेम या ये फ्रेम यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी की कार में एंड्रॉयड डिवाइस लगाने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप ये स्पेस, ये फ्रेम यूज़ कर सकते हैं। महिंद्रा बोलेरो का फ्रेम है ये, और ये हर जगह लग जाएगा। आप अपने घर में भी अगर इसको, स्क्रीन को लगाना चाहें तो इसके अंदर आप इंस्टॉल करके आप इसको लगा सकते हैं। यहाँ से मैं इसका कनेक्टर हटाता हूँ। कनेक्टर हटाने के लिए हल्का सा लॉक होता है, उसको दबाना होता है। आप देखेंगे यहाँ पर एक लॉक है, अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे तो ये लॉक टूट सकता है। इस लॉक को हल्का सा ऊपर की तरफ दबाना है और इसको हम बाहर की तरफ निकाल लेते हैं। अगर हम ये लॉक जो लगा हुआ है इसको नहीं हटाते तो क्या होगा कि ये लॉक भी टूट सकता है। ये लॉक है, ओके। तो ध्यान रखिएगा, हमने इसको लगाना है तो इसको दबाना है और छोड़ देना है, अगर हटाना है तो इसको दबाना है और निकाल लेना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब क्या करेंगे, हम इस स्क्रीन को देखेंगे। इस स्क्रीन के अंदर 4 स्क्रू होते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। 4 स्क्रू होते हैं। इन चारों स्क्रू को हमें, इन चारों पॉइंट से इस स्क्रीन को स्क्रू के थ्रू फिट करना है। यहाँ पे हमने इसको, स्क्रीन को रख दिया। अब आपकी स्क्रीन पूरी तरह से फ्रेम के कवर में आ गई है। और क्या होता है, फ्रेम के कवर के आने के बाद ये स्क्रीन एक तरीके से पीछे से सेफ भी हो जाती है। आप देखेंगे सेफ भी हो गई, और अब आप इसको कहीं पे फिट भी कर सकते हैं और सारी वायरिंग इसके पीछे से आराम से निकल जाएगी। तो महिंद्रा में तो लगेगा ही, साथ में बहुत सारी कारों में भी मेरे दोस्तों ने इसके थ्रू लगाया है। तो अब हम बात करेंगे इसके साथ मिलने वाली वायरिंग किट की। हमने ये तो देख लिया, अब हमें सिर्फ ये स्क्रू टाइट करने हैं। ये स्क्रीन जो है, इसकी बॉडी पूरी इसको मिल गई। अब आप इसे कहीं भी रखिए, ट्रक में लगाइए, महिंद्रा में लगाइए, या फिर और भी कोई आपके पास कमर्शियली गाड़ी है जिसके अंदर जगह नहीं है, वहाँ पर किसी तरीके से लगा लीजिए, ऑटो पे लगा लीजिए। तो अब लगाना, तो इसके साथ जो वायरिंग मिलती है आप उसकी बात करेंगे। इसके साथ हमें एक वायर तो मिल गई ये। अब इस वायर की बात करते हैं। इस वायर के थ्रू आप क्या क्या कर सकते हैं। आप देखेंगे कि इसके अंदर टोटल 1 2 3 4 5 6 7 7 और एक 8, 8 दूनी 16। इसके अंदर 16 वायर है।
16 वायर हैं। अब हर वायर अपना अपना काम करती है। तो वो क्या काम करती है तो वो हम आपको बताते हैं। इसमें से सबसे पहले तो ये रेड एंड ब्लैक, जो मेनली हम सोचते हैं, हमें सबको पता होता है कि रेड और ब्लैक वायर तो बैटरी की वायर होगी। तो बिल्कुल आप सही सोचते हैं कि रेड और ब्लैक वायर जो है वो बैटरी की ही वायर है, जिसके थ्रू हमारा सिस्टम ऑन होता है। लेकिन इस वायर के साथ हमें एक वायर की और ज़रूरत पड़ती है, जिसके थ्रू यह सिस्टम ऑन होता है, और अगर वो वायर ना जोड़ी जाए तो सिस्टम ऑन नहीं होगा। तो काफ़ी सारे कस्टमर मेरे को कई बार फ़ोन करते हैं, भैया हमने रेड ब्लैक तो बैटरी पे जोड़ दी है और 4 स्पीकर भी कनेक्ट कर दिए हैं, सिस्टम आपका ऑन नहीं हो रहा है। तो सिस्टम ऑन ना होने की जो मेन वजह होती है वो होती है ये येलो वायर। अगर आप इस येलो वायर को ध्यान से देखें तो इसकी जो मोटाई है वो अन्य वायरों से काफ़ी अलग होती है। काफ़ी गेज में ये मोटी वायर होती है, क्योंकि सारा पावर का लोड बैटरी का इस वायर पे होता है। कैसे? ये वायर आपकी की के थ्रू, जो बैटरी की वायर जो की तक जाती है, जब हम की ऑन करते हैं तो उसको पावर मिलती है, और आपकी कार जो है उसको पावर मिलती है, सारी लाइटिंग जलती है और वो स्टार्ट होने की पोजीशन तक पहुंचती है, तो उस की वजह से पहुंचती है। तो उस की वायर से ये अटैच होती हुई हमारे सिस्टम की वायर तक आती है। यानी कि हमने बीच में एक स्विच लगा दिया है। की जो कार की है वो एक तरीके से स्विच का काम करती है। हमने जैसे ऑन किया ये दोनों आपस में जुड़ी और सिस्टम ऑन हुआ, और बंद हुई तो सिस्टम ऑफ हुआ। तो ये वायर जो है हमारी तो ये वायर जो है हमारी सिस्टम के ऑन करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, ये 3 वायर। इसके बाद जो वायर हम आपको बताने वाले हैं वो सब वायर जो है, 3 वायर कंप्लीट हो चुकी है। अब ये 2 ग्रे एंड वाइट कलर की जो वायर है ये हमारी 2 स्पीकर्स की वायर है। हो सकता है आपका कनेक्टर अलग हो, किसी और तरीके का हो। अगर नहीं लगा कनेक्टर तो आप इसको कटिंग करके स्पीकर वायर से जोड़ भी सकते हैं, तो स्पीकर तो चलेंगे ही। तो ये 2 हो गई स्पीकर की। इसके साथ और 2 वायर होती है, क्योंकि इस सिस्टम के अंदर हम 4 स्पीकर जोड़ सकते हैं। तो 4 स्पीकर जोड़ सकते हैं, तो इसके अंदर आप देखेंगे कि सेम कलर की कितनी वायर हैं। आप देखेंगे कि एक तो इसके अंदर हमारे पास ग्रीन वायर है सेम कलर की, तो ये सेम कलर की वायर जो है स्पीकर में जाएंगी, और एक जो जामनी कलर की वायर है वो भी दोनों स्पीकर में जाएंगी। यानी कि बेसिकली कहने का मतलब ये है, जो जो सेम सेम कलर की वायर होती हैं, जैसे ये सेम है ग्रे ग्रे, वाइट वाइट, ग्रीन ग्रीन और अपनी जामनी कलर की, तो ये सब वायर जो होती हैं ये स्पीकर्स की वायर होती हैं, जो सेम कलर की वायर होती हैं। तो यानी कि आपकी 8 वायर क्लियर हो गई। 4 स्पीकर में 8 वायर और 3 पावर में। कोई कंफ्यूज़न? 4 स्पीकर में, 3 पावर में। 4 दूनी 8, क्योंकि 2 वायर स्पीकर में जाएंगी, और हमारी जो 3 वायर है वो बैटरी की वायर है। अब ये सब वायर कंप्लीट होने के बाद हमारे पास कितनी वायर बची हैं? 8 और 3 11 वायर हो चुकी हैं। अब हमारे पास बेसिकली बची है 1 2 और 3 वायर। इन 3 में से एक वायर जो रिवर्स की है, बैक जिस पे लिखा हुआ है, वो हमारी रिवर्स कैमरा के साथ जुड़ती है। अब रिवर्स कैमरा के साथ कैसे जुड़ती है उसके लिए मैंने वीडियो पहले बनाई हुई है, आप उसको ज़रूर देखिएगा कि हमने रिवर्स कैमरे को अपने सिस्टम के साथ कैसे जोड़ना है। तो उसके लिए हमारे पास ये वायर होती है
जिस पे बैक लिखा हुआ है, हो सकता है उस पे रिवर्स लिखा हो। तो कंफ्यूज नहीं होना, कलर को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हमारे पास वायर आती है, वो आती है की 1, की 2 एंड की 3 की वायर, जो बेसिकली स्टीयरिंग बटन में यूज़ होती है। उस वायर का यूज़ कैसे करना है उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, जो कि है स्टीयरिंग बटन आप कैसे अटैच कर सकते हैं इसके साथ। वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो मेरे को लगता है कि अब आपको कनेक्शन तो पूरी तरह से समझ आ गए होंगे कि हाँ भाई, किस तरीके से हमें हमारे सिस्टम को अपनी कार या किसी अन्य व्हीकल के साथ कैसे जोड़ना है। बस हमें ध्यान इस चीज़ का रखना है कि उस व्हीकल के अंदर से सिर्फ 12 वोल्ट ही अगर ज़्यादा वोल्ट निकलती है तो हो सकता है हमारा सिस्टम डैमेज हो जाए अंदर से, क्योंकि यह सिस्टम जो होते हैं वो 12 वोल्ट से ही चलने वाले होते हैं। तो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखेंगे कि 12 वोल्ट से ज़्यादा हम इसको नहीं देंगे। अगर हम इसे ज़्यादा देते हैं तो यह सिस्टम डैमेज हो सकते हैं। ये सब वायरिंग जो होती है आपके एम्पलीफायर को जोड़ने के लिए होती है, ऑक्स वायर को जोड़ने के लिए होती है, माइक जोड़ने के लिए होती है। तो इसके ऊपर इसकी स्लिप लगी हुई है, आप इसको भी इस स्लिप के हिसाब से जोड़ सकते हैं। तो इस वायर को हम जो मिलती है ये सब सिस्टम के साथ होती है। तो इसके साथ हमें एक वायर मिलती है अलग से कैमरे की वायर। कैमरे की वायर जो होती है वो कुछ इस तरीके की होती है कि इसमें दोनों साइड से कुछ छोटी छोटी वायरें निकल रही होती हैं, और यहाँ पर एक येलो कलर की सॉकेट होती है, आरसी सॉकेट। सॉकेट के थ्रू ये आरसी सॉकेट के थ्रू हम अपना कैमरा कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें मिलता है जीपीएस एंटीना। और ये होती है साथ मिलती हैं। तो यूएसबी केबल के थ्रू तो हम अपना फ़ोन भी अटैच कर सकते हैं, यूएसबी चला सकते हैं, सब कुछ चला सकते हैं। इसके साथ हमें मिलता है एक एक्सटर्नल माइक। ये एक्सटर्नल माइक जो होता है वो आपकी आवाज़ को कॉलिंग के लिए काफ़ी सपोर्ट करता है, ताकि आपकी आवाज़ क्लियर कस्टमर तक या किसी कॉल जिससे आपकी बात हो रही है उससे हो सके। तो ये सब वायरिंग इस सिस्टम के साथ मिलती है। अगर आप ये सिस्टम ख़रीदना चाहते हैं तो नीचे दी हुई लिंक पर क्लिक करें और सीधा हमारे व्हाट्सएप पर आएं और डायरेक्ट हमसे आप बाई कर सकते हैं। अगर ये मेरा वीडियो आपको कुछ हद तक अच्छा लगा या इसमें बताई हुई बातें आपको समझ आई तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आप जब वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें इस तरीके की वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। और हम जब भी इस तरीके की वीडियो बनाते हैं तो आपको एक नोटिफिकेशन मिलता है। तो दोस्तों, थैंक यू आप सबके लिए, आपने काफ़ी अच्छी तरह से सपोर्ट किया। थैंक यू।